नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया तो दोस्तों ये समझिए कि आपने 30 से 40% कुंडली को समझना, अपनी कुंडली को देखना, एनालिसिस करना आपको आ गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक है जन्म कुंडली के 12 भाव का विश्लेषण। आप सब लोग जानते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, 12 जन्म कुंडली होती हैं। दोस्तों जन्म कुंडली के पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से जन्म कुंडली के एंटी क्लॉकवाइज आपकी कुंडली चलती है। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव का अलग अलग मतलब होता है। हर भाव एक अलग चीज को डिफाइन करता है। हर भाव से आपकी एक अलग अलग चीज देखी जाती है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया बिना स्किप करे तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ जाएंगे अपनी कुंडली को देख के कि आपको आपके शरीर में क्या दिक्कत है, आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है, आपको घर में, परिवार में, संतान उत्पत्ति में, शादी में, विवाह में, आपके फैमिली में, आपके भाई बहन, छोटे बड़े, दादा दादी, मम्मी पापा, ऑल ओवर फैमिली के बारे में आपकी जन्म कुंडली बताती है। आपकी बॉडी के हर पार्ट्स के बारे में, आपकी बॉडी में कहीं रोग है, दिक्कत है, सब चीज के बारे में आपके जन्म कुंडली के भाव बताते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको, अगर आप अपनी कुंडली को ओपन करेंगे और आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आपके शरीर से संबंधित आपको कोई दिक्कत है, या आपके घर परिवार में आपके बच्चों के साथ दिक्कत है, आपके भाई बहन के साथ प्रॉब्लम है, संतान के साथ दिक्कत बाधाएं आ रही हैं, व्यापार में आपके बाधाएं आ रही हैं, पत्नी के साथ मनमुटाव हो रहा है, या आपके जॉब में दिक्कत परेशानी आ रही है, पिता के साथ संबंध आपके खराब है, भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहे, तो हर चीज का सोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली का पहला भाव। आपकी जन्म कुंडली दोस्तों किसी भी लगन की हो, यहाँ पर नंबर चेंज होता है, भाव वही रहते हैं हमेशा, सिर्फ 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर भाव की बात कर रहा हूँ कुंडली की, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल कुंडली की। तो दोस्तों जन्म कुंडली का सभी की जितनी भी इंसान है सबका पहला भाव हमेशा ये रहता है। तो पहले भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। ये पहला भाव होता है हमारा शरीर का, हमारा तन, हमारी बॉडी का भाव, हमारा चेहरा, फेस। आपके पहले भाव से आपके फेस को देख सकते हैं कि आपका कलर कैसा होगा, आप सावले होंगे, गोरे होंगे, कम गोरे होंगे, किस तरह का आपका कलर होगा, शरीर की आपकी बनावट कैसी होगी, दिखने में आप कैसे होंगे। आपका फेस हुआ, शरीर की बनावट हुई, चरित्र, आपका चरित्र कैसा होगा, आपके चरित्र को आपके पहले भाव से देखा जाता है। स्वास्थ्य, आपकी जो स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। प्रवृत्ति, आपकी सोच कैसी होगी, आपकी थिंकिंग कैसी होगी, कैसा आपका स्वभाव होगा, कैसा आपका व्यवहार होगा, ये सारे आपके पहले भाव से देखे जाते हैं। आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं, क्योंकि हमारा शरीर है तो आपके अंदर जो भी गुण है अवगुण आपके पहले भाव से कंसिडर किए जाते हैं। आप देखिए कैसे जाते हैं दोस्तों। आपकी जोन सी भी जन्म लगन कुंडली है 1 से लेकर 12 तक, उस लगन कुंडली के हिसाब से, और आपका लग्नेश कितनी पावर में है, जो भी आपके पहले भाव का स्वामी है वो डिग्री वाइज कैपेबल है, कितनी क्षमता रखता है उसके अकॉर्डिंग, और कितने ग्रहों की आपके लगन पर दृष्टि है उसके हिसाब से आपके पहले भाव से आपके शरीर के बारे में, आपके बनावट के बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आप व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है किसी भी इंसान की। दोस्तों अगर कोई इंसान है और वो आपसे पूछे कि इसके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, चरित्र के बारे में बताइए, स्वास्थ्य के बारे में बताइए, तो आप उसकी लगन कुंडली का पहला भाव देखकर सब चीजें बता सकते हैं। या अगर आप अपनी कुंडली देखते हैं तो अपने बारे में आप स्वयं जान सकते हैं इन सब चीजों को। बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरा भाव माना जाता है आपकी धन का, कि आपके पास आपके जीवन में कितना धन रहेगा, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपकी वाणी कैसे है, आपकी बोलने की क्षमता कितनी है, कितनी कैपेसिटी है आपकी वाणी की, जब आप बोलते हैं लोगों को अच्छा लगता है या बुरा आपका बोलना। आपका गला, दोस्तों आपका जो गला होता है उसको हम दूसरे भाव से कंसीडर करते हैं। दूसरे भाव से अगर आपके गले में ईएनटी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके दूसरे भाव से देखी जाएगी। आपका शारीरिक अंग, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपके कान, आपका गला दूसरे भाव से देखा जाता है। आपकी कुटुंब, आपका परिवार, यानी कि आपकी हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आप कितना परिवार आपका सुखी होगा, संपन्न होगा, कितना आपके पास धन होगा, आपकी वाणी कैसे होगी, वो दूसरे भाव से हमेशा देखा जाता है। तो अगर आपको इन सब में कोई दिक्कत परेशानी है, आपको देखना दोस्तों आपके दूसरे भाव का स्वामी किस कंडीशन में है। अगर आपके दूसरे भाव का स्वामी कहीं अच्छी पोजीशन में है तो ये सारी चीजों के एडवांटेज मिलेंगे। आपकी लाइफ में धन अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी,
आपको जल्दी से कोई ईएनटी गले संबंधित रोग उत्पन्न नहीं होगा। और यही अगर आपके दूसरे भाव का स्वामी खराब है तो आपके धन में आपको दिक्कत होगी, धन आने में आपको दिक्कत परेशानी होगी, परिवार में हमेशा आपके लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, आपकी वाणी उग्र होगी, जब आप बोलेंगे तो सामने वालों को इरिटेट करेंगे, आपकी वाणी सामने वालों को पसंद नहीं आएगी, गले से संबंधित आपको दिक्कत परेशानियां बनेंगी। तो देखना दोस्तों आपको दूसरे भाव की कंडीशन क्या है, दूसरे भाव का स्वामी आपके पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुंडली में उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में है या नहीं, डिग्री वाइज कितना कैपेबल है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। तीसरा भाव देखा जाता है दोस्तों आपके पराक्रम के लिए कि आप कितने मेहनती होंगे, कितने पराक्रमी होंगे, कितने परिश्रमी होंगे। अगर आपको अपने पराक्रम को देखना, अपने परिश्रम को देखना है तो आपको हमेशा अपने तीसरे भाव को देखना होगा। छोटे भाई बहन कितना आपका सपोर्ट करेंगे, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे, ये आपके तीसरा भाव बताता है। आपकी यात्राएं, छोटी यात्राएं, जितनी भी आप यात्राएं करते हैं छोटी मोटी, वो सारे आपके तीसरे भाव से आती है। आपके मित्र कैसे होंगे, आपके मित्र आपका साथ देने वाले होंगे, आपका सपोर्ट करने वाले होंगे या आपको परेशान करने वाले होंगे। शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी इंसान की कितनी होती है, काम करने की क्षमता कितनी है, उसके अंदर ताकत कितनी है, बॉडी कितनी उसकी पावर देती है, ये सब चीजें आपके तीसरे भाव से देखे जाते हैं। और शरीर के लिए दोस्तों आपके जो शोल्डर्स हैं, आपकी कंधे, वो आपके तीसरे भाव से देखे जाते हैं। अगर इन सब चीजों में आपको कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आपके तीसरे भाव का स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित है। और अगर आपके भाई बहन से आपको सपोर्ट मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपके मित्र अच्छे हैं, आपकी यात्राएं होती है, शारीरिक क्षमता आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब आपके तीसरे भाव का स्वामी, तीसरा भाव आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। बात करते हैं दोस्तों चौथे भाव की। दोस्तों चौथा भाव माना जाता है माता का। तो दोस्तों आपके माता का, आपके घर मकान भूमि वाहन का चौथे भाव से अगर आप देखते हैं तो आपकी माता के साथ आपके संबंध कैसे हैं, माता के साथ आपका व्यवहार कैसा है, माता को हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं, घर मकान गाड़ी की आपके पास सुख है या नहीं, जन्मभूमि जहां पे आपका जन्म हुआ है आप वहीं रहते हैं या उससे दूर रहते हैं, और आपकी छाती, अगर आपकी शरीर को देखा जाए तो आपकी जो चेस्ट है उसको चौथे भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों अगर चौथे भाव की स्वामी या आपका चौथा भाव कुंडली में अच्छा हुआ तो आपको घर मकान भूमि वाहन का सुख अपने जीवन में मिलेगा, माता के सपोर्ट हमेशा आपको मिलेगा, कोई भी छाती संबंधी, चेस्ट संबंधित कोई इन्फेक्शन आपको लाइफ में कभी नहीं होगा। और अगर आपके चौथे भाव का स्वामी खराब है तो इन सब में जो मैंने आपको चीजें बताएं कमी जरूर आ जाएगी, इसका मतलब डिसएडवांटेज आपको मिलेगी, और अगर अच्छा है तो आपको एडवांटेज मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। पंचम भाव से दोस्तों आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी संतान को देखा जाता है, आपके प्रेम प्रसंग को, आपकी लव अफेयर्स को, लव मैरिज को, आपकी पंचम भाव से इष्ट देव को भी देखा जाता है कि अगर आपके पंचम भाव का स्वामी कौन सा है जन्म कुंडली के हिसाब से तो वही आपका इष्ट देव होगा। जो भी यहाँ पर राशि आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 राशि है तो इसका मतलब कि स्वामी कौन हुए, सूर्य देवता, तो सूर्य देवता आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव हुए। दोस्तों स्मरण शक्ति, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी कितनी है, ये आपके पंचम भाव से देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली में आपके पंचम भाव का स्वामी अच्छी कंडीशन में हुआ तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, संतान सुख आपको मिलेगा, लव मैरिज आपकी सक्सेस होगी, पेट से संबंधित कोई भी आपको जल्दी से दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये आपकी पेट का भाव माना जाता है। अगर आपकी पेट में हमेशा दिक्कत रहती है तो इसका मतलब पंचम भाव आपका पीड़ित है, पंचम भाव का स्वामी आपका पीड़ित है, या कहीं से भी किसी मारक प्लैनेट्स की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। दोस्तों छठा भाव आपकी बीमारी का होता है, जो भी आपकी लाइफ में डिजीज होती हैं, बीमारी होती हैं, बीमारी का भाव माना जाता है। लंबी बीमारियों का, आपका कर्जा का, दुर्घटना का, मुकदमा, कर्जा, लड़ाई झगड़े, लंबे रोग, और आपकी नौकरी का भाव भी छठा भाव माना जाता है। दोस्तों जितनी भी हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं, नौकरी होती है, तो वो सारी नौकरी आपकी, क्योंकि शनि का भाव माना जाता है, शनि अगर आपके छठे भाव में तो आपको हमेशा अच्छे फल देता है। तो नौकरी के लिए भी, जो भी आपकी प्राइवेट नौकरी है या सरकारी नौकरी है, उसके लिए छठा भाव देखा जाता है, ये एडवांटेज है। लेकिन बाकी बीमारी, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, ये डिसएडवांटेज आपके छठे भाव से देखे जाते हैं। दोस्तों अगर छठे भाव का स्वामी या छठा भाव का पीड़ित है तो ये सब दिक्कत आपकी लाइफ में आएंगी। छठा, आठवां और 12वां, ये 3 भाव जन्म कुंडली के अच्छे भाव, ज्यादा अच्छे भाव नहीं माने जाते, क्योंकि ये हमेशा आपको प्रॉब्लम करते हैं।
बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। सप्तम भाव से आप क्या देख सकते हैं दोस्तों? सप्तम भाव सबसे पहले आपकी लाइफ पार्टनर का, यानी कि आपकी जीवन संगनी, आपकी जीवन साथी का माना जाता है। आपकी डेली की इनकम, प्रतिदिन की आपकी आमदनी कितनी होगी, आपकी डेली वेजेस कितनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी भागीदारी, आपका व्यापार की, आप व्यापार कैसे करेंगे। अगर आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस कितनी मिलेगी, कितनी आपको इनकम होगी, जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं। अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी पोजीशन में, तो आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, डेली वेजेस आपकी अच्छी होगी। और अगर सप्तम भाव आपका पीड़ित है या सप्तम भाव का कहीं भी प्लैनेट्स पीड़ित है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिसएडवांटेज यानी कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में मिलेंगी, आएंगी हमेशा। बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। दोस्तों अष्टम भाव माना जाता है आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का। अष्टम भाव से आपकी आयु देखी जाती है कि आप कितना कितनी आपकी आयु है और आपकी मृत्यु कितनी एज है आपकी। क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि मृत्यु का भाव, नहीं, आयु का भाव भी यही और मृत्यु का भाव भी यही माना जाता है। परेशानी का भाव है, ऑब्स्टेकल्स का, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके ससुराल पक्ष का भाव माना जाता है आपका अष्टम भाव। पैतृक संपत्ति, अगर आपका अष्टम भाव अच्छा है, विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई होती है या अष्टम भाव का स्वामी कहीं भी अच्छी पोजीशन में है, तो पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। गुप्त विद्याओं के आप कारक होंगे, गुप्त विद्याएं आप सीख सकते हैं, आपका इंटरेस्ट होगा गुप्त विद्याओं में, तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक विद्याओं में। अड़चने का भाव भी ये माना जाता है, आपकी लाइफ में कितनी दिक्कत परेशानी अड़चने आती हैं उसको अष्टम भाव से देखा जाता है। प्रसिद्धि, दोस्तों लोग कहते हैं कि छठा, आठवां, 12वां बुरा भाव होता है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि आपका अष्टम भाव देता है। अगर आपके अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव आपका अच्छा है तो आपको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि देने वाला भाव माना जाता है अष्टम भाव। सोच स्थान, यानी कि जो भी आपकी सोच स्थान है उसमें जो भी कुछ दिक्कत परेशानी होती है, ये सब आपके अष्टम भाव से देखी जाती है। अगर अष्टम भाव अच्छी पोजीशन है, विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये सब आपको एडवांटेज मिलेंगे। और अगर पीड़ित है, खराब है, तो इसके अकॉर्डिंग सब में आपको दिक्कत परेशानी हमेशा बनी ही रहेंगी। बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। दोस्तों नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य स्थान माना जाता है। इससे हम अपना भाग्य देखते हैं कि आपका भाग्य कितना साथ देगा। आप जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितना आपको नुकसान होगा, कितना भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। अगर आपको अपना भाग्य देखना है तो नवम भाव को देखना होगा। नवम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है कुंडली में, कहीं से पीड़ित तो नहीं है या दृष्टि वाइज पीड़ित तो नहीं है। आपका भाग्य, धर्म में आपकी कितनी रुचि है, धर्म को आप कितने मानने वाले हैं। विदेश यात्राएं भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। उच्च शिक्षा आपकी, क्योंकि पंचम से पंचम भाव है दोस्तों, भाव से भाव का रूल अप्लाई होता है, पंचम से पंचम, तो यहाँ की उच्च शिक्षाएं आपकी देखी जाती हैं। और बॉडी में दोस्तों आपकी जंग का ये भाव माना जाता है। तो दोस्तों आपका भाग्य हमेशा सपोर्ट करेगा ही नहीं करेगा। आपके नाइन्थ हाउस की पोजीशन अच्छी है तो हमेशा आप भाग्यवान होंगे। आप एक कदम चलेंगे तो भाग्य आपके 4 कदम हमेशा आगे चलेगा, हर चीज में आपका साथ देगा, चाहे वो आपकी स्टडी में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, आपकी काम रोजगार में, व्यापार में हो, नौकरी में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, किसी भी चीज में भाग्य हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। बात करते हैं दोस्तों 10th हाउस की। दोस्तों 10वां भाव आपकी कर्म का माना जाता है, यानी कि आपके प्रोफेशन का, आपकी जीवन शैली का, आपके काम काज का भाव माना जाता है, आपकी नौकरी का, आपके व्यापार का, कि आप जीवन में क्या कर्म करके पैसे कमाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर इंसान को कर्म करना बहुत जरूरी है। बिना कर्म करे आप अपनी लाइफ को नहीं चला सकते। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, तो कोई भी कर्म, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाव माना जाता है आपके कुंडली का 10वां भाव। 10वें भाव से आपको आपके कर्म दिखते हैं कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, आपका व्यापार चलेगा, व्यापार करेंगे, जीवन शैली आपकी कैसे चलेगी, आपका कामकाज कैसे चलेगा। दोस्तों इसके अलावा आपके शरीर के लिए घुटने का भाव माना जाता है। तो अगर आपके 10th भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, 10th हाउस आपका अच्छी पोजीशन में, कहीं से भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो इसका मतलब आपका 10वें भाव के अकॉर्डिंग आपको सारे एडवांटेज मिलेंगे लाइफ में। आपके पास अच्छी नौकरी होगी या अच्छा व्यापार होगा, कामकाज आपका हमेशा गुड रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 11th हाउस की। 11वें भाव से दोस्तों आपके छोटी बीमारियों को और बड़े भाई बहन को इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है, ये डिसएडवांटेज का घर माना जाता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, लाभ का घर माना जाता है। दोस्तों अगर आपका 11वां भाव कुंडली में अच्छा है तो हमेशा आपको लाभ मिलेगा, आपकी डेली इनकम्स अच्छी होंगी, क्योंकि
धन का भाव माना जाता है, लाभ का भाव घर माना जाता है। 11वां भाव आपकी कुंडली में अच्छा है तो बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। जो आप सोचते हैं वो इच्छा आपकी हमेशा इच्छा पूर्ति का घर ये माना जाता है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, अनसर्टेन गेन देता है 11वां भाव। अगर आपकी कुंडली में 11वां भाव की पोजीशन अच्छी है, उसका ग्रह अच्छी भाव में जाके विराजमान है, डिग्री वाइज कैपेबल है, नीच नहीं है, तो इसका मतलब आपको आपकी लाइफ में हमेशा डिसएडवांटेज मिलेंगी, माफ कीजिएगा एडवांटेज मिलेंगी हमेशा। धन की आपको कभी भी जीवन में कमी नहीं आएगी, धन हमेशा आपके पास रहेगा। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी बीमारी दे देता है ये, तो छोटी मोटी बीमारी अगर कहीं ना कहीं पीड़ित है आपकी 11 भाव का स्वामी तो हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों पिंडलियों से संबंधित दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि भाव हर भाव मैंने आपको हर भाव में एक नए ग्रह के लिए आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं आपके शरीर के लिए, हर भाव से आपके शरीर के एक अंग को मैंने बताया। तो यही 11वां भाव आपको पिंडलियों को रिप्रेजेंट करता है। तो पिंडलियों से संबंधित अगर आपको दिक्कत है तो आपके 11 भाव से आपको संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में है। बात करते हैं दोस्तों 12th हाउस की, यानी कि 12वें भाव की। दोस्तों 12वां भाव आपके खर्चों का, जो भी आपके अननेसेसरी या बेफिजूल के एक्सपेंस होते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे, अस्पताल के खर्चों का, जेल यात्रा का भाव भी ये माना जाता है, विदेश में जाकर सेटल होना, विदेश में बसना, विदेश यात्रा का घर भी ये माना जाता है, और मोक्ष का घर भी, क्योंकि यहाँ पे केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं तो मोक्ष के घर भी 12वां भाव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में 12वां भाव आपका स्ट्रांग है तो आपके हॉस्पिटल्स के खर्चे इतने नहीं होंगे, जेल यात्राएं नहीं होंगी, विदेश में जाके आप सेटल होंगे, विदेश में बसेंगे, मोक्ष की आपको प्राप्ति हो सकती है। पैर से संबंधित पैरों को रिप्रेजेंट करता है 12वां भाव। तो दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वां भाव अच्छा है तो आपको सारी एडवांटेज मिलेंगी, और कहीं ना कहीं अगर 12वें भाव का स्वामी पीड़ित है तो डिसएडवांटेज आपकी लाइफ में चलती ही रहेंगी। अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाई होती, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी विपरीत राज्यों की कंडीशन दोस्तों ये होती है, अगर 6, 8, 12 का स्वामी अपने 6, 8, 12 में किसी भाव में जाके विराजमान हो और आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश अच्छी पोजीशन में हो, डिग्री वाइज कैपेबल हो, अच्छे भाव में जाके विराजमान है लग्नेश, तो आपको 6, 8, 12 से संबंधित आपको एडवांटेज देते हैं त्रिक भाव, क्योंकि त्रिक भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। त्रिक भाव के स्वामी हमेशा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं, और जब भी उनकी महादशा या अंतर्दशा चलती है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स अपने आप ही खड़ी हो जाती हैं आकर। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा था, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैंने नोट डाउन किया हुआ है बहुत बारीक बारीक, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं तो वीडियो में समझ भी सकते हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझ जाते हैं 12 भाव को, कि 12 भाव हमारी किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी हमारी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारी माता को, भाई बहन को, हमारे पिता को, हमारे भाग्य को, आयु को, मृत्यु को, संतान को, प्रेम प्रसंग को, लव मैरिज को, बीमारी को, पिता को, कामकाज को, बड़े भाई बहन को, विदेश यात्राओं को, तो अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप ये समझिएगा आप 30 से 40% आप जन्म कुंडली को अपना देखनी सीख गए हैं। और दोस्तों फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और दोस्तों अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।